गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और मैंने आपको यहाँ पर इनहेरिटेंस और वेरिएशन की डिफिनेशन भी बताई थी। आज मैं उससे आगे बताने वाला हूँ। मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि इनहेरिटेंस एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें कोई भी इनहेरिटेड कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा मैंने बताया था वेरिएशन। वेरिएशन में मैंने बताया था डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन सिमिलर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म, मीन्स सिमिलर और स्पीसीज ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिसिमिलरिटीज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन वर्ड का यूज़ जो है सबसे पहले वो किसने किया था? वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। कब किया था? 1859 में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, बुक दी थी, प्रेजेंट की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, उसको उन्होंने दिया था। और ये बुक उन्होंने पब्लिश की थी। इसी में सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम वेरिएशन वर्ड का यूज़ किया था। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स हमारी स्टडी है किसकी? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। जेनेटिक्स के फादर जो हैं हमारे, वो कौन हैं? मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताने वाले या जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले जो हमारे फादर हैं वो कौन है? मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। एंड ग्रेगर जॉन मेंडल हैं तो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, उनका जन्म जो हुआ था वो 1822 में हुआ था, जुलाई 1822 इन सिलेसिया इन ऑस्ट्रिया, यानी सिलेसिया गांव में हुआ था। कहाँ पर? सिलेसिया गांव क्या है? एक यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया का एरिया है। नेक्स्ट, मेंडल ने जितने भी, अब मेंडल बर्थ के बाद से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो ऑस्ट्रिया के ही ब्रून सिटी के एक चर्च में एज अ फादर अपॉइंटेड हो गए और एज अ फादर जॉब करने लगे। और इसी जॉब के दौरान उन्होंने उसी चर्च के बगीचे में उगने वाले मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बिटवीन 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए मटर स्वीट पी प्लांट पर, और इस्टेब्लिश मैनी ऑफ द रूल्स ऑफ हेरिडिटी। और क्या किया इन्होंने? बहुत सारे जो रूल्स हेरिडिटी के हैं उन्हें क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी उसको इस्टेब्लिश किया। अब इन्होंने 1865 में इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से ब्रून नेचुरल सोसाइटी, जो एक पत्रिका प्रकाशित होती थी ब्रून सिटी में, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, उस पत्रिका में इन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को क्या किया? वहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया। एंड इन 6 जनवरी 1884 इन एज ऑफ 61 ईयर की एज में 1884 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। मीन्स मेंडल, एक्चुअली जो मेंडल हैं, मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए उस समय क्या था? उस समय रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन की जो हमारी कहा जाए बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये हमारी पब्लिश हुई थी। और क्योंकि मेंडल जो थे एज अ फादर ऑफ अ चर्च, और जो हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इसलिए क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान न देकर रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन की बुक पे ध्यान दिया, जिस कारण मेंडल जब तक जीवित रहे या जब तक लिविंग रहे तब तक उनके बारे में किसी को नोन नहीं हुआ। इन 20th सेंचुरी जो कहा जाए, एक्चुअली हम 19th सेंचुरी बोल सकते हैं या 20 बोल दें, मोर देन 3 डिकेड्स है। मींस मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर करने में 3 मेन साइंटिस्ट रहे, जिनमें पहला है एरिच वॉन सैमार्क। ये एरिच वॉन सैमार्क जो हैं ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रिया के ही हैं, यानी जिस कंट्री के मेंडल थे उसी कंट्री के हमारे सैमार्क हैं। नंबर 2 है हमारे कौन? हुगो डेवेरीज हैं। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। अब हॉलैंड का नाम बदल कर नीदरलैंड्स कर दिया गया है, तो आप लोगों को सर्च करने पर नीदरलैंड मिलेगा, हॉलैंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट तीसरे जो हैं हमारे कौन है? कार्ल कॉरेंस हैं, जो जर्मनी के थे। इन 3 साइंटिस्टों ने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया
और रीडिस्कवर करके फिर से उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया और पाया कि जैसा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिए थे वैसे ही एक्सपेरिमेंट आए।